हुजूर के बड़े गरीब साहबी हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। हुजूर से कोई मिलने आता ना या किसी से हुजूर की मुलाकात होती चलते फिरते, मेरे नबी हाल जरूर पूछते थे। जी, हाल जरूर पूछते थे, खैरियत हैं, क्या हाल है, ये जरूर पूछा करते थे मेरे नबी। आज तो क्या कहें, आग लग गई। वो मैं अक्सर कहता हूं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी, ये बात अक्सर कहता हूं मैं। वो हमारे नबी की आदत करीमा के चलते फिरते आदमी से खैरियत पूछते थे। आज अगर घर में 4 भाई हैं ना और चारों शाम को अपनी छुट्टी करके ड्यूटी से आए, एक दस्तरखान पे 4 बैठे होते ना, तो एक जगह बैठे हुए भी इतनी फुर्सत उन्हें नहीं होती है सगे भाई से खैरियत पूछने। जी, बेशक। जितने भी बैठेंगे टुन 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 टुन, भाई पूरा दिन टुन टुन किए। जी, हक बात है। आज अभी से घर में आया करो, फ्लाइट मोड लगाओ, डाल दो। जी जी, घर वालों के भी हक हैं। आप भाई से पूछ आज दिन कैसा गुजरा है, बेशक। माँ से कह माँ तबीयत कैसी रही, बहन तू बता। कभी बाप से कहो अब्बा कोई ख्वाहिश तो नहीं जागी, जी, कहीं कुछ ख्याल तो नहीं आया जाने का। कभी उससे भी पूछ जो सुबह से तेरी आने का इंतजार कर रहा था। बेशक। लेकिन घर में घुसे तब मोबाइल, लेटे तब मोबाइल, फूट गई आंखें देखते देखते, फुर्सत ही नहीं है। जी, मेरे महबूब चलते फिरते लोगों से पूछते थे, जी, बेशक। कहो क्या हाल है। बेशक। आए हुजूर के गरीब साहब, सुने जरा, फर्क पड़ता। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स भी कामयाबी को, भलाई को नहीं पहुंचेगा जब तक रब की बारगाह में वो ना दे जो उससे सबसे ज्यादा महबूब है। बेशक। ये ख्याल रखिए। मस्जिद में भी आ रहे हैं ना, गोलक खुलती होगी ना कभी महीने में एक बार, जी, तो जी। सारे फटे नोट मस्जिद की गोलक में निकल रहे हैं। जी जी, अब तो चिल्लर लेके जा रहे हैं, ऐसे बजा के डाले जी, हक बात है। ताकि लोग देखें। ऐसे हाथ डालेगा 10 का नोट निकालने के लिए, फिर देखेगा प्रधान देख रहे, जी, जुम्मन देख रहा, फिर ऐसे करके खोलेगा, फिर डालेगा कि देखो हमने पैसा दिया। हक बात है। और जब वो गोलक खुलती है ना, तो प्रधान के नोट में 2 टुकड़े होते हैं, एक 20 का आधा है, 10 का आधा है। अब चलाओ, कहाँ चलाओगे उसे? जी, सबसे फटे गले नोट मस्जिद की गोलक में। कह रहे अल्लाह का शुक्र है, दे में खूब है, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। हर जुमे को 100 रुपए डाल के आता हूँ मस्जिद की गोलक में, 10 रुपए डाल के आता हूँ, और देखो मौलाना चोरी हो गई, पैसे गिर गए। तुम्हें पता है तुमने नोट जो डाला है, जब तुमने अपनी जेब से 10 नोट निकाले थे 100 के, उसमें तुमने सबसे मैला नोट तलाश किया। जी, सबसे पुराना नोट यही बात है। तुमने निकाला, और निकालने के बाद सबसे गला सड़ा पुराना नोट मस्जिद में डाला, और नए नोट अपनी जेब में रखे। क्या रब ने फरिश्तों से नहीं कहा होगा, फरिश्तों देखो ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, अपने लिए नए नोट और मेरे लिए फटा नोट, जी, इसकी मोहब्बत है ये। उशर लेने खेत में अगर मदरसे वाले चले जाएं, अगर पहुंच जाए मौलाना उशर दे दो, तो लल्ला फोन कर रहा अब्बा मौलाना फैजान आए गेहूं तुलवाने, तो कह रहा वो अंदर जो बोरी रखी है ना 2, उसमें से तुलवा दी है, उसमें मिट्टी है। जी, 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 ये कंडीशन है हमारी। अफसोस। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी मोहब्बतों की हकीकत है। जी, ना उसमें से तुलवाइए, अंदर जो बोरी रखी है मिट्टी वाली, हम वो देते हैं अल्लाह की बारगाह में जो सबसे बेकार होता। फिर कह रहा चोरी हो गई। सुन भाई, अगर अल्लाह चाहता है तो पत्थर में कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमा देता है, बेशक, हक बात है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह अगर लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। जी जी, हक बात है। वो कादिर मुतलक है। बेशक। नियत अच्छी करें हम, नियत बेशक। नियत अच्छी करें। आज जो जितना बड़ा 420 है, कह रहे बड़ा अक्लमंद है वो। जी, यही हाल है। जो जितना बड़ा चूना लगा दे, अरे यार बड़ा होशियार है, होशियार नहीं चोर है। जी, और जो जितना शरीफ है उतनी बेवकूफ कहा जाता है उसे। बेशक, बेशक। अरे उसे क्या यार, बताओ फंस गया जाके वहां मौलवियों के चक्कर में। 1000 रुपए दिया है मदरसे को, मैं होता मैं 300 में काम चला देता। जी, वो बेवकूफ हो गया। यही हाल है। हाँ भाई, क्या नहीं है, जिस बेड पे बैठा है वो 60,000 का, जो टाइल्स नीचे बिछी है वो भी काफी कीमती है, जो लाइटें लगी हैं वो भी 3-3 हजार की लाइटें लगी हैं, और बैठ के कह रहे हैं मौलाना बड़े बुरे हालात हैं, जी, कुछ दे नहीं सकते।
दुआ करो। जिस दिन मौलवी ने कह दिया अल्लाह जैसा ये कह रहा वैसा ही कर दे, उसी दिन मर जाएगा, पटेला फिर जाएगा उसी दिन। सही बता रहा हूं। इन लोगों के मुकाबले में इनसे झूठ ना बोला करो। और इनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरी टीम के लोग हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मदीने वाले की टीम के लोग। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है जी, दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। इस्लाम की बका की जिम्मेदारी आज अपने कंधों पे उठा के घूम रही है। बेशक। ये मेरी टीम नहीं है, ये मदीने वाले की टीम है। हाँ, तो ये मत सोचना मैं अपनी जमात की, मैं आपको अपना मान के आपको मशवरा दे के जा रहा हूं। बेशक। कभी उलमा से ना उलझना, मत उलझना। कुछ लोगों का तो यही काम है, मस्जिद के आगे अगर घर बनाया ना तो सुराग खोल लिया जी। ये देख रहा इमाम कितनी बार निकल लिया मस्जिद से, कितनी बार आ रहा, यही हाल। घड़ी लगा लगा के कह रहा 3 बजे गए थे इमाम साहब, 4:15 बजे लौटे हो, कहाँ थे? इमाम कह रहा मिनट तो मुझे भी नहीं पता कितने लगे, इसे कैसे पता है? जी, जाते टाइम भी लोग पूछते हैं। ये हालात है हमारे। निकल के कंगे नमाज नहीं हुई, कहा क्यों? क्या अंगूठा हिल गया इमाम साहब का। भाई तू सजदा कर रहा था कि कैमरे लगा के बैठा था? जी, अपनी हालात देखो, दुनिया हंसेगी हम पे। ये कंडीशन है हमारी। फटा नोट निकाल के मस्जिद में दे रहा है, बेशक। गला नोट। ओ भाई नया नोट निकाल के मस्जिद में दिया कर। है क्या बात है, सुभान नया अल्लाह, हो या पुराना, सो का है तो सो में ही चलेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन तेरा ये फैसला तेरे रिश्तों का ऐलान करेगा। जी, नया निकाल के दे, फिर देख अल्लाह तुझे कितना देता है, बेशक। फिर कितना देता है अल्लाह तुझे। हुजूर के सहाबी बड़े गरीब हुजूर की बारगाह में आए, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या हाल है? हुजूर खैरियत है, सब ठीक है। क्या बात, चेहरा उतरा हुआ है, खाना नहीं खाया? कहते हैं हुजूर अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। आका मिल जाता है ना तो शुक्र करके खा लेता हूं, और नहीं मिलता है ना तो सब्र करके सो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पूरी जिंदगी 70 साल तक मौज करी, 70 साल में बुढ़ापे की वजह से कमर में दर्द हुआ, कह रहा सारे दर्द मुझे ही देगा। ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है? जी, यही नाशुक्री है। अरे मर गए, जा ही नहीं रहा। दर्द बर्दाश्त कर, दुख भी हो ना तब भी अपने रब को आवाज दिया कर। जी, बेशक। सुख हो तब भी रब की बारगाह में सुभान अल्लाह, शुक्र सुभान अदा अल्लाह। किया कर। हाँ ना? जी, करते नहीं है। दर्द होगा सबसे पहले हाय डॉक्टर, वो कह देगा समझ से बाहर, फिर कह रहा हाय रे मियाँ, जी, फिर मियाँ के भी कब्र से बाहर, वो भी 8-10 तावीज देने से पहले रुके थोड़ी है मियाँ। यकीन करो, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत खूब। हमने यकीन करें हजरत, अल्लाह रसूल की माने न माने, पीर की मान रहा। जी, जी, वो कह रहा 40 जुमेरात चराग जलाना है, जी, 41 जा रहा है। बहुत खूब पैगाम हजरत। बुरा ना मानना। जी, मैं भी मुरीद हूँ किसी पीर का। जी, जी। मेरे पीर को ताज शरिया कहा जाए। हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में 3 बार से ज्यादा मुसाफा किया हजरत। जी, इसलिए मैं इसलिए नहीं करता था कि मेरे पीर को ये बात नागवार रहती है। जी, 3 बार से ज्यादा मैंने जिंदगी में मुसाफा नहीं किया, बस जियारत की, हट गए ताकि पीर को दुख ना हो। अब तो पीर भी बड़े फुर्सत में है। जी, आ जा तो 8 दिन से पहले निकलता ही नहीं, और कह रहे आप तुझे फुर्सत हो तू हमारे मजार पे आ। जी, इतना फ्री कर दिया लोगों को, इतना के 40 जुमेरात हैं झाड़ू लगा, सारी मुसीबतें भी दूर करूंगा। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो ना तो कोई पीर तेरी मुसीबतें दूर नहीं कर सकता है। जी, बेशक, बेशक। हक सीधी बात, सी बात है, हक बात। सीधी सी बात। आ रहे हैं तो 8 दिन नहीं जा रहे, ना ये ना इसे गैरत ना उसे गैरत, जी, दोनों ही कतई बेगैरत है। कंडीशन हाय रे पीर, तावीज दे दो, तो जब तावीज देने पा रहा 1-2 नहीं दे रहा, 6 दे रहा। जी, कह रहा इसे बांधियो, इसे जलाइयो, इसे सुलगाइयो, इसे लटकाइयो, इसे दबाइयो। बेशक, बेशक। बहुत खूब पैगाम हजरत, बिल्कुल हकीकत। जी, ये हमारे ईमान की कमजोरी देखी है। जी, जी, बेशक, कमजोरी है ईमान की। बेशक। मैं तावीज की बात नहीं करता, मुझे तावीज अच्छे लगते हैं अगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा हाय हो। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। जैसा हो तावीज वाह देने वाह, वाला। वाह वाह।
वाह, फिर मजा आता है। वाह तो 6 तावीज लटका लिए। समझ रहे मेरी बात? जी बुरी तो नहीं लग रही किसी को? लग रही हो तो बुला लियो पीर साहब को। जी हाँ, ठेका है हमारा कौम का। बेशक 2 हाथ हम पीरों से भी कर सकते हैं, बेशक मसला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। बेशक वाह बहुत खूब हजरत, तुम्हें बर्बाद नहीं होने माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम। देंगे। घर उजड़ गए। जी एक पीर ये नहीं कहता कि जा माँ बाप को राजी कर ले। हकीकत है। एक पीर ये कहने तैयार नहीं ज़कात दे दे। जी गलत नहीं कह रहा हूं हजरत। पहले ज़कात पीरों को सिर्फ नजराने चलते थे, जी। अब तो ज़कात भी पीर ले लिया, खैरात भी पीर ले लिया, फितरा भी वही ले गया, कुर्बानी की खाले भी पीर ले गया। ये मदरसे वाले क्या करेंगे? बहुत खूब पैगाम। जो रात को 2-2 बजे जाग के रात के 12 बजे तक पढ़ाते हैं, अरे है क्या बात। उनके नसीब में 10 रुपए तक नहीं है। और जो तुम्हारे पैसे से लंदन फ्रांस के चक्कर लगाते हैं, उन पे दौलत उठाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, जायदाद उठा के दे दो, पीरों के नाम कर दो जायदादें, लेकिन जो हक मदरसों का है वो मदरसों को दो। इसलिए कि पीर दुआ दे सकता है, कुरान के कारी ये मदरसे वाले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। अपने मदरसों को मजबूत करो। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। ये तुम्हें हर साल में कुरान के कारी देते हैं, मस्जिद का इमाम अरे है देते हैं। क्या बात है, क्या बात। बुरा बहुत मत अच्छा मानना मेरी पैगाम। बात का। मैंने पहले ही कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट से जाए। हट जाए। ओ भाई, तो 6 तावीज चल रहे, उन्हें सुलगाने में लग गया, और कई तावीजों से घर उजड़ गए। कह रहा हुजूर बीवी कतई फर्माबरदार नहीं है। जी तो पीर साहब को तो खुद सीरत याद नहीं हुजूर की, वो तुम्हें क्या बताऊंगा। उसे तो 2 ही बातें याद है कि वो क्या नाम है, मजमुए हमाले रजा, ऐसे ही कुछ तावीजों की छपी छपाई किताब आती है ना, रजवी तावीजात है, ऐसे तावीजात आते, फाड़ के दिया, कह रहा इसे तकिए में रख दिए, इसे पेड़ पे लगा दिए और इसे उस पे लगा दिए। मेरे भाई सुन, जब तक तावीज नहीं लाया था खाली लड़ाई हो रही थी, जी तू तो मैं हो रही थी। तावीज आया घर में तो तकिए के नीचे पीर साहब ने पहले ही कह दिया था, रख दिया, पेड़ पे टांगा। बीवी ने कही ये क्या? कही इसलिए लगाया कि बरकत उतरेगी। बेचारी सीधी थी, कुछ नहीं कही। बाजू में देखा ये क्या है, उसने कहा कुछ नहीं, दिल घबराता, दे झूठ पे झूठ। 2 झूठ तो हो गए 2 तावीजों के सदके में। जी अब उसे शक हो गया कि कल तक तो एक भी नहीं था तावीज, आज 2 लटक रहे, एक पेड़ में एक बाजू में। लग रहा मुझे कुछ करवाया। जी औरतों की बहुत तेज दिमाग चलता है, कुछ करा दिया। हक बात है। समझो मेरे बेटे मेरी बात को। जी कई घर बर्बाद हो गए इसमें। और कहते हैं मौलवियों को क्या आता है? बेटे हमें वो आता है जो साइंसदानों को नहीं आता है। बेशक बेशक हक बात है। ये मत कहना मौलवियों को क्या आता है, मौलवी हुजूर के वारिस है। जी बेशक। सुने बहुत गौर से। तीसरा तावीज तकिए के नीचे। सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन झाड़ता है? बीवी के तुम। बीवी बोलो, वो तो बोले जिनकी है, ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं? बीवी झाड़ती है। औरतों का काम होता है बिस्तर की सफाई, घर की सफाई। जैसी सुबह उठ के बीवी ने ना तकिया झाड़ा, एक तावीज सीधा सामने, और तकिया भी बीवी वाला। जी कहती 100% मुझे करा के लाया। अब तक तो खाली बातों का झगड़ा था, अब जूतों का झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर कहता 100 से 50 ही अच्छे, 2 से बेदो ही अच्छे, तावीज से बेतावीज के अच्छे। ओ भाई, अगर घर में बीवी में मियाँ में झगड़ा हो रहा है ना, तो फिर खातूने जन्नत के किस्से सुनाया कर। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की दास्तान सुनाया करो। सुभान अल्लाह। अगर मियाँ बीवी में बन नहीं रही है, हजरत आयशा सिद्दीका की दास्तान बताया करो। सच्चे बाप की सच्ची बेटी की हिस्ट्री सुनाया करो। फिर देखो खुदा की कसम, 10 तावीजों से वो असर नहीं होगा जो मदीने वाले की बातों से घर में असर होगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात जी? हाँ, तो बेड़ा ही गरक हो गया हमारा जी, बेड़ा ही गरक हो गया। ठेके लिए बैठे। अब तो कह रहा मेरा मुरीद करा 10 करा दे, इलाका तुझे ही सौंप दूंगा। तेरा मुरीदी में दलाल।
तो पहले पीरों को फुर्सत नहीं मिलती थी, अब तो पूछ रहा कोई बच्चा है नया घर में, कहा क्यों, कि उसे मेरे दामन में डाल दे। क्यों? कि मुसीबत नहीं है। मुसीबत सबसे बड़ी तो तू है हुजूर, और तुझसे बड़ी मुसीबत कौन होगी? पीर ऐसा तलाश करो को जो रिश्ता हुजूर से जोड़े, जी बेशक, जो जेब पे नहीं दिल पे नजर रखता हो, है सुभान अल्लाह। ऐसा पीर तलाश करो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा पीर तलाश करो। तो कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है? हुजूर फरमाते कहो क्या हाल है? तो मैंने कहा था अगर दुख आए ना तो पहले कहते हैं डॉक्टर को, हाय डॉक्टर, वो मना करते, फिर कह रहे हैं हाय रे मियाँ, फिर मियाँ के तावीज़ से भी कुछ नहीं होता, फिर जब मरने का नंबर आता कहता हाय अल्लाह। जो नाम सबसे पहले आना चाहिए था वो सबसे आखिर में आता बाद में आ रहा है। जी काश दर्द के पहले झटके पे तूने रब को आवाज दी होती। खुदा की कसम उसके नाम में इतनी बरकतें हैं, शायद तुझे दवा की जरूरत नहीं मिल पड़ती, खुदा अपने नाम के पुकारने के सदके में तुझे फौरन शिफा अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं रसूल अल्लाह, मिल जाता है तो शुक्र करके खाते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। सब्र कर। ठीक है जी, मिले तो शुक्र अदा करें। सुनो मेरे बच्चों, ये खामोश हो जाओ तंगी होगी बच्चों। जगह में, मगर आज अगर कोई किसी के नीचे दब भी जाए ना तो माफ कर देगा। जी हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिनके पास नहीं है वो सब्र करने तैयार नहीं, और जिनके पास है उनके शुक्र के अंदाज बड़े निराले। जी जी बेशक। एक तो ये कह रहा तारीख दे दो वरना लौंडे जो है ना डीजे बजाने कह रहे हैं, डांस कराने, कह रहा दे दो वरना 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 डांस होगा। क्यों भाई, तू उम्मती नहीं है हुजूर का, खाली हम ही है। जी हमें ये धौंस देते हो, तुम आओगे तो वरना ऐसा करेंगे। अल्लाह। क्यों? तेरे पास है कि तू नचा के बच जाएगा, हम ना के फंस जाएंगे। इस तरह की जो बातें करते हैं ना, बड़ी गलत बात है। अल्लाह ने पैसा दिया है ना तो 1.5 लाख की आतिशबाजी ना कर। जी जी अल्लाह ने पैसा दिया तो 1 लाख का डीजे करके दुनिया के कान ना फोड़। खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है ना, अपनी बेटी के साथ दो गरीब की बेटियों के हाथ पीले कर ले। तेरी बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, अल्लाह रहमतों की सौगात उसके दरवाजे पे पहले उतार डाले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब पैगाम है हज़रत। इसे अमीर कहते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत। पैसा आ गया, कह रहा लोंडे ना सुनते मौलाना, जी लोंडे ना सुनते। क्यों? तू अब्बा उनका, वो तेरे अब्बा है। हमारे यहाँ तो आज भी लोंडे सुनते हैं अपने बाप, जी बेशक। लड़के आज भी ताबे हैं अपने बाप के। लड़के नहीं सुनते, मैंने तो मना करी थी यार। शादी किसकी मर्जी से हो रही है ना, वो मेरी मर्जी से हो रही है। यही बात। रिश्ते की बात किसने की थी? कि मैंने। लड़की कौन देख के आया था? कि हम। दावत किसकी मर्जी से हो रही है? कि हमारी। सारा काम तेरी मर्जी से हो रहा है और डीजे बेटे की मर्जी से बज रहे। तू खुद बहुत बड़ा इबलीस है। जी हाँ, झूठ है ये उलमा किस किस के घर जाएंगे बताओ? जी किस किस के घर जाएंगे? ये कम बदतमीजी नहीं है? अभी एक आलिम दीन ने किसी अमीर के बेटे का निकाह नहीं पढ़ाया तो उसको मस्जिद से निकाल दिया गया। अगर तुम्हारे पास पावर है तो ये इस्तेमाल। मरने की देर है मेरे लाल, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, हक बात। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मैं बात पूरी कर लूं जो मैं बात कर रहा था। वक्त मेरा पूरा हो चुका है। हुजूर ने पूछा कैसी गुजरती है? कहने लगे नहीं मिलती है तो सब्र कर लेते हैं, मिल जाती है शुक्र कर लेते हैं। अभी ये बात सुनी थी गुलाम की, हुजूर की आंखें बरस गई। जब महबूब की आंखें नम हुई, जिब्रील आ गया। महबूब रोने की वजह का, जिब्रील मेरे गुलाम का फाका सुना ना तो आंसू आ गए। जिब्रील कहते हैं महबूब रब ने मुझे भेजा है और कहा महबूब से कह दो जिसके लिए आंसू बहा रहे हो ना, बस ये कल दोपहर तक का मेहमान है। कल दोपहर तक का मेहमान है। कल दोपहर में इसका इंतकाल हो जाएगा। जी दोपहर तक इसका इंतकाल हो जाएगा। महबूब ने इतना सुना ना, फिर बेकरारी और बढ़ गई। कहने लगे बड़ा गरीब है तू, बता तेरी कोई ख्वाहिश है? कहा जी। कहा क्या? कहा हुजूर मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया,
हुजूर मीठा कोई चीज होती है, सुना है, तमन्ना है काश मीठा खाने मिल जाता। हुजूर ने इतना सुना, आंख में आंसू थे, फरमाया कोई मेरे उस्मान को बुला के लाए। हजरत उस्मान गनी आ गए, महबूब हुक्म फरमाए। फरमाया उस्मान गनी अपने खजाने से ना मेरे गुलाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का मीठा तैयार किया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। कहने लगे दूसरी ख्वाहिश, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना और थी। कहा क्या? मेरी ख्वाहिश थी काश मेरा निकाह होता, मेरी भी बीवी होती। या रसूल अल्लाह जब दुनिया सो जाती ना तो वो भी मुसल्ला बिछाती, मैं भी मुसल्ला बिछाता, ऐ है। वो भी रब सुभान को रो के दिखाया करती, मैं भी रब को रो के मनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। इतनी सी तमन्ना का निकाह नहीं हुआ। हुजूर गरीब समझ के कोई बेटी नहीं देता। महबूब ने फरमाया कोई बेटी है तुम्हारे खानदान में जो शादी की उम्र की हो? कहने लगे हुजूर है ना, मेरे चचा की बेटी। जी। फरमाया आपने उनसे नहीं कहा? का हुजूर गरीब होने की वजह से उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की। अब सुने मेरे महबूब क्या कहते हैं। फरमाया जाओ अपने चचा को बुला के लाओ। हुजूर ने बुलवाया। जी। कहने लगे मैं तुम्हारी बेटी का निकाह अपने इस गुलाम से करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? इतना सुना गर्दन झुक गई। कहने लगे हुजूर बेटी की बात करते, हमारी जान के मालिक भी आप हैं, हमारी औलाद के मालिक भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर नहीं देखा सामने करीब है कौन है, महबूब का फैसला था, मंजूर, हुजूर मर्जी। फरमाया फिर इंतजार नहीं, अभी इसी महफिल में निकाह होना है। हुजूर ने निकाह पढ़ा, इसी वक्त रुखसती हुई। मालूम था कल तक इंतकाल होना है, उसी वक्त महबूब ने रुखसती कराई। अगले दिन फजर बाद गुलाम को भेजा एक अपने सियाबी को, जाओ फला के दरवाजे पे जाके बैठ जाओ, रोने की आवाज आ जाए ना तो दौड़ के मेरे पास आके बताना। वो जाके बैठ गए, फजर से जोहर तक बैठे रहे, कोई आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज फिर हुजूर के पीछे पड़ी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? आका कोई नहीं रोया, सारे ही खुश हैं घर के अंदर। फरमाया फिर जाओ, जोहर से असर तक बैठे रहे, फिर असर पड़ी आके, बताओ। का हुजूर अब भी कोई नहीं रोया। महबूब परेशान हुए, फिर सजदे में सर रख दिया। मालिक जिब्रील ने मुझे बताया था, ये कल दोपहर तक का मेहमान है, मालिक असर हो गई है, अभी तक जिंदा है, राज क्या है? जी। इतना कहा जिब्रील आ गए। का महबूब रब ने सलाम भेजा है, साथ में पैगाम भेजा है। कहा क्या पैगाम लाए हो? कहा आप ये सोच रहे हैं ना कि इसको दोपहर तक जिंदा रहना था, जी। ये असर तक कैसे बाकी है? का हुजूर जिंदगी तो जोहर तक की थी, लेकिन महबूब बात यह है ना, आपके उस्मान ने हलवा बनाया था जी। और जिंदगी में पहली बार इसको हलवा मिला था। ये मियाँ बीवी शुक्राने के बाद जब दस्तरखान पे बैठे वही हलवा रखा था, घर में कुछ और था भी नहीं। आका भी पहला लुकमा नहीं खाया था, जबकि जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी इसका हलवा खाने की। का जैसी खाने का इरादा किया, दरवाजे पे आवाज आती है, ए घर वालों खुदा के नाम पे मुझे कुछ दे दिया जाए। का जैसी रब का नाम आया है, इसने बीवी के चेहरे की तरफ देखा। का शरीक हयात मेरे रब के नाम पे कोई मांग रहा है, पता तेरी क्या राय है? तो बीवी ने कहा था शौहर जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूँ। महबूब जब इतनी बात आई है, इसने हलवे का एक लुकमा नहीं खाया, उंगली तक नहीं लगा, ये भी नहीं कहा चख लेते हैं, ये भी नहीं कहा कुछ खा लेते हैं। का सारा उठाया फकीर के हवाले कर दिया। का महबूब जब फकीर के हाथ में हलवा आया, उसने हाथ उठा के कहा मालिक इनकी खुशियों को सलामत रखना। का महबूब ये तो दोपहर तक जिंदा रहना था, लेकिन वो जो दरवाजे पे आया था वो ये कह के गया है मालिक इनकी खुशियों को सलामत रखना। अगर मौत आ जाती तो खुशियां उजड़ जाती। ए मुस्तफा सबसे प्यारी चीज मेरे नाम पे दे दी, इसलिए मैंने इसकी मौत को इसकी जिंदगी में बदल डाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह हजरत, बहुत बहुत। मस्जिद में वो दो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है। जी। आज के बाद किसी गोलक में कोई फटा नोट नहीं निकलना चाहिए। इंशाअल्लाह। मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिद वालों से मोहब्बत करो, अपने इदारों को मजबूत करो, जी। अपने मदरसों के शाना बशाना खड़े हो जाओ।
इंशाल्लाह। अपने उलमा से कह दो, दीन बांटना तुम्हारा काम है, ज़रूरतें पूरी करना हमारा काम है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब वक्त है हमें अपने दीन को अपने बच्चों तक पहुंचाना है, अपनी नस्लों तक पहुंचाना है। हमें बताना है हमारा दीन कितना खूबसूरत है, हमें इन्हें समझाना है हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है। सोचो तो सही, लोग कहते हैं हमें इस्लाम अच्छा नहीं लगा, मैं कहता हूं इन्होंने दीन समझा ही नहीं। जिस दीन के अंदर रास्ते में गिरी पड़ी चीज जिससे इंसान को तकलीफ हो सकती है, ठोकर लग सकती है, बंदा उसे हटा दे तो अल्लाह उसके बदले में भी नेकी अता फरमाए। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दीन इतना प्यारा हो यार, उस दीन को समझने की जरूरत है, उस दीन को सीखने की जरूरत है। महबूब ने कितना प्यारा निजाम बांटा, कितना प्यारा निजाम दिया। फरमाया अगर तुम कभी गोश्त लेके आओ ना, तो फरमाया गोश्त बनाओ तो कम से कम इतना बनाना कि पड़ोसी के घर तक पहुंच जाए जी। और अगर इतना ना बना सको ना तो ऐसे वक्त में बनाना कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पड़ोस में गरीब हो और तुम्हारे गोश्त की खुशबू से उसके बच्चे गोश्त की तमन्ना करें और बाप पूरी ना कर सका तो बाप का दिल टूट जाएगा। जी। जो दीन लोगों के एहसासात की हिफाजत करता है, वो दीन इंसान की हिफाजत क्यों नहीं करेगा। जी, बेशक। हमें अपना दीन समझना है, अपना इस्लाम समझना है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जैसा तुम्हारा जाहिर है वैसा तुम्हारा बातिन होना चाहिए, जैसे बातिन के दावे हैं वैसे तुम्हारा जाहिर होना चाहिए। कोशिश ये कर लो मेरे भाई कि दीन आम करो, शरीयत आम करो, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा का किरदार सिखाओ। कोई बड़ा नहीं है, बड़ी रेसें लग रही हैं, एक से एक आगे जाने की कोशिश में, कह रहे हैं मेरी कोठी ऊंची हो जाए, मेरी नाक ऊंची हो जाए। तुम नहीं जानते ऊंची करने वाले ज़मीन में घुसड़ गए, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और जिन्होंने अपने नफ्स को मिटा दिया, अपने वजूद को बिल्कुल नीचा कर दिया, अल्लाह ने ऐसा बुलंद किया, खुदा की कसम लेटा अजमेर में है, नारा हर घर में लग रहा है। जी, बेशक। लेटा बरेली में है, हर सीने में इमाम अहमद रजा के नाम की शमा चल रही है उनके इश्क की। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम कलम तेरे हैं।